हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। संविधान का हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें हम संविधान सभा को देख रहे हैं। यदि आप इसके पहले की सीरीज़ को न देखे हों तो उसको प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देख लें। संविधान सभा में हम देख चुके हैं कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी और किसने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार होगा। इसी के साथ हम कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इसके पहले की सीरीज में चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उसकी हम बात करें तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। कि जो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया उसके अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे। ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 409, ऑप्शन सी 429, ऑप्शन डी 550। तो दोस्तों, संविधान सभा में जो सदस्य निर्धारित किए गए कैबिनेट मिशन के अनुसार उनकी कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार निश्चित हुआ। अर्थात जो संविधान सभा थी उसमें जो सदस्य थे उनका विभाजन किस प्रकार से निश्चित हुआ। ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन डी सी कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी। अर्थात उसमें निश्चित किया गया कि ब्रिटिश प्रांत के जो क्षेत्र हैं वहाँ से 292 प्रतिनिधि चुने जाएंगे और देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि रहेंगे और मुख्य कमिश्नरी जो क्षेत्र है वहाँ से 4 प्रतिनिधि क्षेत्रों को क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। इसके पहले जो हम देखें कि जो विभिन्न प्रांतों के 292 सदस्य का निर्वाचन होना था, इसमें पूछा है कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि उसमें से निर्वाचित होकर आए। तो ऑप्शन ए 195, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी 225, ऑप्शन डी 335। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी। 208 प्रतिनिधि किसके चुन के आए, उसमें से कांग्रेस के। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। इसमें पूछा कि जो पुनर्गठन हुआ संविधान का विभाजन होने के बाद फिर से उसे भारत का जो विभाजन होता है तो उसके बाद जब उसका पुनर्गठन किया जाता है संविधान सभा का तो उसमें कितने सदस्य बचते हैं। ऑप्शन ए 289, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 333। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह होगा 299। पहले हमारी संख्या जो संविधान सभा की निश्चित की गई तो कितनी की गई थी, 389। लेकिन जब क्या हुआ, इसका विभाजन कर दिया गया और फिर से पुनर्गठित किया गया तो उसमें कहा गया कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 299। ऐसे ही क्या होते हैं, प्रश्न बहुत आसान होते हैं लेकिन हमें क्या भ्रम की स्थिति में डाल देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। इसके पहले हम देख चुके थे कि संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए 93 प्रतिनिधि निश्चित किए गए थे, लेकिन इसमें कह दिया कि पुनर्गठित, अर्थात जब उसे पुनर्गठित कर दिया गया तो उसमें देसी रियासतों को कितने सीटें मिली। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 65। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 70 देसी रियासतों को उसमें स्थान दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। अब इसमें जो 299 निश्चित किए गए उसमें से जो विभिन्न प्रांतों के लिए थे वो कितने थे। 70 तो हो गए हमारे देसी रियासतों से, अब विभिन्न प्रांतों के लिए कितने होंगे। ऑप्शन नंबर ए 208, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन सी 249, ऑप्शन डी 289। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वह क्या है, 229। 229 प्रतिनिधि क्या विभिन्न प्रांतों से चुन के आए थे। हमारा अगला प्रश्न है,
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। इसका आशय यह है कि जो एक प्रतिनिधि चुना गया वो कितनी जनसंख्या पे चुना गया। ऑप्शन ए 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी 15 लाख व्यक्ति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह क्या है, ऑप्शन नंबर बी 10 लाख व्यक्ति पर क्या हुआ, एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। इसमें पूछा है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से किसने निर्वाचित किया। ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की विधानसभा ने संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से क्या किया, निर्वाचित किया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ऑप्शन ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी संयुक्त प्रांत। तो जो संविधान सभा बनी थी दोस्तों उसमें संयुक्त प्रांत जो था उनकी सदस्यों की संख्या क्या थी, सर्वाधिक थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। आपको हम बताएं कि पहले संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के अनुसार देशी रियासतों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 93 निर्धारित की गई थी, लेकिन पुनर्गठन के बाद इनकी संख्या कितनी हो गई, 70 हो गई। लेकिन इनमें से किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया है पूछ लिया था। तो इसमें ऑप्शन जो दिए, ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मैसूर। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद ऐसी देशी रियासत थी जिसने क्या किया, संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो ये रहे आज के हमारे टॉप 10 पॉलिटी के प्रश्न जो संविधान सभा की सीरीज